24 क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बांदा में बढ़ती गर्मी पर प्रशासन हुआ रेड अलर्ट। अग्निकांड से बचाव हेतु सुरक्षा के निर्देश। बांदा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी पर किसी अनहोनी को लेकर प्रशासन रेड अलर्ट हो गया है। बैठक में डीएम ने 14 विभिन्न एसोसिएशन जैसे होटल उद्यमियों, गैस एजेंसी संचालकों, मैरिज हॉल, कोचिंग सेंटर, विद्यालय के प्रबंधकों से कहा कि अग्निशमन की घटनाओं को रोकने के लिए अपने अपने संस्थानों में अग्निशमन यंत्र लगवाए। डीएम ने कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मरों के आसपास गंदगी, कूड़ा आदि एकत्र न होने दे। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल फोन रिसीव करें। सर, आज किस तरीके की मीटिंग की गई थी और बिजली संबंधित क्या क्या आप लोगों ने जो है निर्देश दिए हैं? जिलाधिकारी महोदय बांदा के अध्यक्षता में आज बैठक की, जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है। इसमें जो विद्युत आपूर्ति को लेकर समस्याएं हैं यहाँ, उसके बारे में यहाँ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उन्होंने अपनी जानकारी दी है और कहीं कहीं कुछ समस्या थी तो उसको मैंने नोट भी कर लिया। मेरे अभियंता और अधीक्षण अभियंता यहाँ उपस्थित हैं, उनको निर्देशित भी कर दिया गया। फोन न उठाने के बारे में एक शिकायत यहाँ मिली है, मैंने सारे अधिकारियों को बता दिया। उसके अलावा जो टोल फ्री नंबर है 1912 इस बार उस पर भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग मुख्यालय स्तर से भी करते हैं। तो बहुत कम समय में उनकी समस्याओं का निराकरण है। बाकी जो हमारे विद्युतीकरण के काम चल रहे हैं उसमें गुणवत्तापूर्वक काम हो, इसके निर्देश अधिकारी को दिए। सर, जिस तरीके से बिजली एक्सीडेंट को लेकर लोगों को आप लोग ने जागरूक किया है, निर्देश दिए हैं, व्यापारियों से बात की, इसको लेकर किस तरीके से जनता से अपील करें? बहुत ही अच्छी पहल जिलाधिकारी महोदय द्वारा ली गई है, जिसमें आज पुलिस अधीक्षक भी मैंने प्रतिभाग किया है। उसके अलावा जो उप निदेशक विद्युत सुरक्षा है, CFO है, वो सारे लोग हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, होटल है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रूप से लेने चाहिए, फायर के रूप से लेने चाहिए और जो भी उसके मानक हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के या कोई फायर हाइड्रेंट रखने का उसका अनुपालन करें। इससे अगर आर्थिक दुर्घटना होती भी है तो तत्काल उसका रोका जा सकता है। जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, इसको लेकर किस तरीके से उपभोक्ताओं से अपील की है आप लोगों ने? उपभोक्ताओं से ये अपील की है कि जो एक साथ सारे इक्विपमेंट, फ्रिज हो, AC हो चला देते हैं, उससे हमारा सिस्टम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें किया कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें और अपव्यय न दें। और आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि लोग अपने बिलों का समय से भुगतान करें और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उनकी सेवा में सदैव तत्पर है, उनकी समस्याओं को निराकरण करें। मीटिंग रखी गई थी और इसके क्या निर्देश दिए गए? देखिए, शासन द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है कि जो बढ़ता तापमान है, बिजली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में आगजनी के कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। जैसे राजकोट में एक इंसिडेंट हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, एक अलीगढ़ में भी हुआ। इस तरह की समस्या हमारे बांदा जनपद में ना हो, खासतौर से क्योंकि बिजली का बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो बिजली का लोड बढ़ता है और उसी में ही हमारे फायर के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो हमने लगभग 14 संगठनों के अध्यक्षों को, उनके सदस्यों को बुलाया था, जिनमें आपके हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, होटल्स, ये सब शामिल है, पेट्रोल पंप्स हैं। और उनको हमने बताया कि सारे नॉर्म्स को वो फॉलो करें, कहीं भी कोई भी ऐसे अपरिहार्य घटना ना हो पाए। अगर होती है तो उसको लेकर के हमारी तैयारी पूरी रहे ताकि कोई भी जान माल को हानि ना होने पाए। हम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था मुहैया कराएंगे। MD साहब ने सबको आश्वस्त किया कि बिजली विभाग को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। कल उन्होंने गहन समीक्षा की। इस प्रकार से कप्तान साहब ने भी बताया कि अगर कोई नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता है तो किस प्रकार से उसके खिलाफ जो संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो सबसे हमने यही अपील की है कि जागरूक रहें, अपने यहाँ सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण रखें और सबको सुरक्षित रखें। जिस तरीके कमर्शियल कंज्यूमर की शिकायतें थी, उनको किस तरीके निराकरण किया गया? MD साहब ने उसमें गहन समीक्षा की है। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि बिजली विभाग के जो लोग हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हालांकि देखिए, इस टाइम पर बिजली विभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड है, तो हो सकता है जब आप फ़ोन मिला रहे हो तब वो किसी और से बात कर रहे हैं। उसके बावजूद उनको संवेदनशीलता जताई गई है और कहा है कि हर प्रकार का फ़ोन कॉल उठना चाहिए, तत्काल समस्या का निराकरण होना चाहिए। कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर की शिकायत आती है उसका तत्काल रिप्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ इस तरह की भी शिकायतें आ रही कि कूड़ा डाल दिया जाता है ट्रांसफार्मर्स के आसपास, जिससे आग का फैलने का और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो हम वो भी सुनिश्चित करेंगे अपने नगर निकायों के थ्रू। हम लोग लगातार सफाई अभियान भी कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो हम लोग वो भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसफार्मर्स के आसपास खास तौर से कूड़ा वगैरह ना हो।
और एक इन जनरल मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि कहीं भी अगर कोई आग हल्की फुल्की भी लग जाती है तो उसमें फायर एम्बुलेंस का ना इंतज़ार किया जाए। हम सामाजिक सब लोग अपने एकजुट होकर के उस आग को बुझाने का प्रयास करें ताकि जब तक एम्बुलेंस पहुँचे कोई नुकसान ना होने पाए। ये मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ।